नाश्ते से फारिग होते ही हमें कोठरी से निकाला गया और 4 गार्ड्स की निगरानी में हम कौंसल की तरफ रवाना हुए। खिलाफ तवक्का आज हमें बंद गाड़ी के बजाय खुली जीपों में ले जाया गया था। मुझे और उबैद को अलग अलग जीपों में बैठाया गया था। हस्ब मामूल हमारे हाथों में बंदी हथकड़ियों को बक्स के साथ लॉक कर दिया गया था। ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। न जाने हमारी पुलिस इस पर अमल क्यों नहीं करती, जिसकी तहवील से आए दिन मुलजिमान फरार होते रहते हैं। गालिबन इस सहूलत की अदम फराहमी की वजह पुलिस को सहूलत देना है। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए मियारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वरना पुलिस मुकाबले में फरार होने वाले मुलजमान के मारे जाने के वाक़यात में खासी कमी आ जाएगी। जीपें कस्बे से गुजर रही थीं। मुझे पहली बार करीब से जजीरे की आबादी को देखने का मौका मिल रहा था। यहाँ मकानात एक तरतीब से बनाए गए थे जिससे टाउन प्लानिंग साफ महसूस की जा सकती थी। अजीब बात थी, लोगों में हर रंग और हर नस्ल के लोग नजर आ रहे थे। इनमें अरब भी थे, अफ्रीकी भी, वस्त एशियाई बाशिंदे भी थे और मशरिक़ बईद के बाशिंदे भी थे। इनमें शुमाली अमेरिका के सफ़ेद फार्म भी थे और जनूबी अफ्रीका के इंडियन बाशिंदे भी नजर आ रहे थे। लाजमन इनमें यूरोपीय अफराद भी थे। पूरे कस्बे में सिर्फ एक जगह ही बाजार नजर आया जहां 2 दर्जन के लगभग दुकानें थी। जब जीपें बाजार से गुजरी तो दुकानों पर दुनिया का हर सामान नजर आया था। एक खूबसूरत और साफ सुथरा कस्बा होने के बावजूद मुझे इसमें कोई कमी महसूस हुई थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो यही कुछ समझ में आए कि कस्बे की कोई तहजीब, कोई शनाख्त नहीं थी। इसे दुनिया भर के लोगों की खिचड़ी बना दिया गया था। मुझे लोगों के चेहरे पर अजीब सी वीरानी और बेहिसी नजर आई थी। उनकी आंखें खाली सी थी, जैसे उनके जहनों में कोई सोच ना हो, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह जो पहले से दिए गए प्रोग्राम पर ही अमल करता है। वो अपनी तरफ से सोचने से कासिर होता है या कोल्हू का बैल जो सदा एक ही दायरे में गर्दिश करता है, उसकी सारी दुनिया इस दायरे तक महदूद होती है। मुझे ये लोग भी जीते जागते इंसानी रोबोट लगते थे। नीचे उतर आइए योर एक्सीलेंस, गार्ड ने तंजिया लहजे में कहा तो मैं चौंका। उसने मेरी हथकड़ी हुक से खोल दी थी। मैं नीचे उतरा। उबैद सलाह भी उतर आया था। हमें कौंसल की इमारत के अंदर ले जाया गया। अगरचे यह कोई बाकायदा अदालत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ अदालत का सा तासुर पैदा करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये तासुर तो दिलों में होता है। जब आदमी को मालूम हो कि इसके साथ इंसाफ को एक तरफ करके कार्रवाई की गई है तो वो इसे अदालत तस्लीम करने से इनकार कर देगा। ये तो अदालत और इंसाफ के नाम पर धब्बा था। पहले मैं अंदर गया था। वहाँ 1, 2, 3 सपाट से चेहरे सजाए बैठे थे। नंबर 1 ने कहा, मिस्टर यूसुफ अली, कौंसल ने तुम्हें सफाई के लिए 1 दिन का मौका दिया था। मैं अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर और दांत साफ करके आया हूँ, मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। मुझे जो सहूलियात दी गई हैं इनमें इतनी ही सफाई मुमकिन है। नंबर 2 ने दांत पीसे, अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक मत करो। मैं पूरी तरह संजीदा हूँ। तुमने इस इल्ज़ाम पर कोई सफाई पेश नहीं की। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता, मैं बेपरवाही से बोला। ओके मिस्टर यूसुफ, नंबर 1 ने कहा, अब तुम्हें कौंसल के फैसले से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुमने अपनी सफाई देने का मौका खुद खो दिया। तुमने जजीरे पर आकर जो संगीन जराइम किए और यहाँ के नज्म और नक्श में खलल डालने की कोशिश की। तुमने जजीरे के एक मस्जिद हस्ती पर 2 बार कातलाना हमला किया और जैसा कि तुमने खुद तस्लीम किया कि तुम उसे कत्ल करने का इरादा रखते थे। इन जराइम को मद्देनजर रखते हुए कौंसल तुम्हें सजाए मौत सुनाती है। सजा पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद होगा। तुम इस सजा के खिलाफ अपील करने का इख्तियार नहीं रखते। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैंने तल्खी से कहा। मिस्टर यूसुफ, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है? नंबर 3 ने हैरत से कहा। मुझे अपनी ज़िंदगी की इतनी ही परवाह है जितनी कि तुम्हें है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। मेरे ख्याल में मुझे तयशुदा सज़ा सुनाई गई है। मेरा सफाई पेश करने का कोई फ़ायदा ना होता। तुम कौंसल की तौहीन कर रहे हो, नंबर 1 ने सख्त लहजे में कहा। योर ऑनर, तौहीन इसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे बाहर आते ही गार्ड उबैद को अंदर ले गए। इसके साथ भी यही ड्रामा हुआ। अलबत्ता उसने अपने दिल की भड़ास खुलकर निकाली थी और जब वो बाहर आया तब भी उसकी जबान बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। इस पर एक गार्ड का सबर जवाब दे गया और उसने अचानक उबैद सलाह के सर पर राइफल का दस्ता मारा। वो फौरन ही बेहोश हो गया। वो नीचे गिरा तो मैं इसकी तरफ लपका। ज़रब शदीद थी और इसका सर फट गया था। मैंने खूनखार नजरों से गार्ड की तरफ देखा और एकदम इसके पेट में लात मारी। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और वही लोट-पोट होने लगा। अगले ही लम्हे मुझ पर चारों तरफ से बट पड़ने लगे थे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।